Now today, let's start with chapter number 7, tribal communities. In this chapter, we will study about tribal communities. ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा डिफरेंट ट्राइब पार्ट्स में आपके ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम सोसाइटी को पढ़ेंगे हाउ इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइबल. In large parts of subcontinent, society was already divided according to the rules of order. Since ancient times, these rules were prescribed by the Brahmins were accepted by the rules of large hill. There are other kinds of society in the country that did not follow social rules and rituals laid down by the Brahmins. These societies were more equal in nature. Such societies are often called tribal societies. कुछ और टाइप की सोसाइटी से मिलेंगी जो इनको फॉलो नहीं करती, वो रूल्स को रिलीजन को फॉलो नहीं करती जो ब्राह्मण्स बनाते हैं. ठीक है, वो दूसरी टाइप की सोसाइटी होती है, दैट इज नोन एज ट्राइबल सोसाइटी. अब हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. वी डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल सोसाइटी एंड ग्रुप ऑफ दिस पीरियड. दीज सोसाइटी ट्रीट ऑल देयर मेंबर्स इक्वली. देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड इट, सम ऑफ विच आर अंडर. कुछ रीजन्स मैं आपको बताऊंगी क्यों इन सोसाइटीज़ को डिफरेंटली ट्रीट करा जाता है. फर्स्ट इज देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल अबाउट द ट्राइबल पीपल. कोई रिटन रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है ट्राइबल्स पीपल के बारे. दे प्रिजर्व देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ओनली विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. ये अपने कस्टम्स को रिलीजन्स को ओरली करते प्रिजर्व करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं. The tribal people liked privacy and did not easily allow outside to step into their territories. देखो जो ट्राइबल पीपल है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं. वो किसी भी अननोन इंसान को अपनी ट्राइबल सोसाइटी में आने नहीं देते. Generally, these tribal people lived in remote areas like dense forest, hilly areas, steep mountains, desert, which are not easy accessible. It was their isolation from modern society when the tribal people were able to maintain their sacred cause. देखो ये जो लोग हैं ये आपको रिमोट एरियाज मतलब आप रिमोट एरियाज के आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे, हिल्स में मिलेंगे. ठीक है, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल होते हैं. ठीक है, वहाँ आपको मिलेंगे जो इजीली एक्सेसिबल ना. ठीक है, ये क्यों रहते हैं, आइसोलेट क्यों रहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड से, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि ये अपने कल्चर को क्या करे, मगर ये अपने कल्चर को सेपरेट रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं सेपरेट. ऑक्यूपेशन क्या कर सकते हैं, मेनली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्राइब प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. दे आर अदर्स हु आर हंटर गैदरर्स और हर्ड. दे डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन दिस रीजन. इवन अमंग द सेटलर्स देयर आर पीपल फॉलोइंग सम अदर प्रोफेशन. दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस सेलिंग देयर गुड्स, एंटरटेनिंग पीपल विद सम फॉर्म द. वैसे तो ये प्रॉमिनेंटली एग्रीकल्चर ही करो, लेकिन कुछ होते हैं जो सेटल कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं. ये और भी कुछ ऑक्यूपेशन वहाँ के लोग करते हैं. ट्राइबल्स ग्रुप, देयर आर मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स, ईच हैविंग इट्स डिस्टिंक्ट कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ एंड इंडिविजुअल लाइफस्टाइल. सम ऑफ देम आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल एंड कंट्रोल्ड ओवर लार्ज टेरिटरी. जैसे हम बात करेंगे बालूची ट्राइब जो आपकी नॉर्थ वेस्ट की है, और जो गोंडास है वो सेंट्रल इंडिया के हैं. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. खोकर्स एंड गाकर्स ये मेन टाइप्स हैं पंजाब की, और जो भील्स और कोल से वेस्टर्न पार्ट. चैरोस, मुंडास, संथाल, खासी, नागाज एंड अहोम ये ईस्टर्न पार्ट्स की है. और टोडास, कोरगास, मारवाड़, बडावाज, वेदास ये काफ़ी आपकी सदर्न पार्ट की. ये सारे क्या है आपके मेन ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटी. देखो जैसे जैसे टाइम्स चेंज हुआ, लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे, तो भाई ट्राइबल सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए हुए हम देखते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम द वेज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल रीच द ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो, और ग्रेजुअली चेंज देयर शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल. Many tribal groups began to lead a settled life and adopted better methods of agriculture. इन्होंने क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप ने धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ रहना शुरू कर. ठीक है, and they started doing agriculture. Many of these custom ceremonies gods also become part. During the medieval period, some tribal groups become very popular at the medieval period में कुछ ट्राइबल ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो वेरी डोमिनेंट भी हो. इन्होंने नए नए मैथड्स, एग्रीकल्चर के जो मैथड है, मॉडर्न मैथड्स वो करने स्टार्ट.
Some groups that control were key trade routes and forest resource occupied their position. Among them, Gonds and Ahoms established powerful independent. जो Ahoms और Gond टाइप थे, उन्होंने अपना पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश करा. अब हम बात करते हैं गॉन्ड्स की. ये आपके मोस्ट पावरफुल ट्राइबल ग्रुप और ये कहाँ लाया करते हैं? सेंट्रल इंडिया. अपने ये यूनिक ट्रेडिशन और कस्टम्स फॉलो करते हैं. ये फॉरेस्ट एरिया में रहता है, जिसे हम गोंडवाना कहते हैं. और ये आपके जो गॉड्स है वो मेनली जाना है सिंधुज है. During the late 14th century, Gond tribesmen began to organize themselves into groups. During the period, several Gond kingdoms emerged, some of which were very powerful. Rani Durgavati was one of the most towering personality of war. Rani Durgavati है वो किसको belong करती है? Gond community को भी belong करती है. After the early death of husband, Dalpat, she took over the rent of the country and rejected for his minor son. She was a bold woman who refused to accept the Mughal supremacy. In 1565, Akbar sent a large army under the command of Asad Khan to invade and capture Gurgaon. ठीक है? और रानी जो दुर्गावती थी वो एक stiff resident, but she was defeated. She performed to die fighting rather than surrender. देखो उन्होंने क्या कहा? वो लास्ट तक लड़ती रही rather than giving up all that. Now we'll talk about administration. Gonds का जो administration था वो कैसा था? इसको डिवाइड करा गया था स्मॉलर क्लैंस में और हर जो क्लैन था उसको हेड करा गया था हेडेड बाय राजा और राय. The administration system of this kingdom was becoming centralized. The kingdom were divided into Gonds. हर एक kingdom को गर्ड्स में डिवाइड करा था and then each gird was divided into numerous chorasis. A group of 84 villages. चौरासी क्यों कहा जाता था? इसमें आपके 84 villages थे, groups थे. Each चौरासी was further subdivided into boroughs which were made of 12 villages. boroughs कितने के होते थे? 12 villages होते थे और चौरासी 84 villages. Garkatanga was a rich kingdom. Most of its wealth come from trapping and exporting wild elephants. When Akbar army defeated the Gonds, they looted a huge booty including precious coin and वाइल्ड एनिमल्स. जब अकबर आर्मी को डिफीट करा गया तो गॉन्ड्स ने क्या करा? उनको लूट लिया था. उन्होंने बहुत सारे प्रीशियस कॉइन्स थे या फिर वाइल्ड एनिमल्स से उन्होंने लूट लिए थे. जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है और ये एग्रीकल्चर को कैसे प्रैक्टिस करते थे? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नाउ एहोम्स, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आपको कहाँ मिलेगी? प्रेजेंट डे असम, मतलब ये नेत्र है असम का. द अहोम ट्राइब्स रूल्ड ओवर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम अबाउट 6th century इन द बिगनिंग ऑफ 13th century. अब हम बात करेंगे बिगनिंग ऑफ 13th century से लेकर 19th century तक इन्होंने क्या करा? अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. अहोम एंड ट्राइबल सेटअप. द स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स लेबर. पीपल हु वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर नोन एज tax. Each village had to send a number of pipes in rotation. People living in heavily population across were shifted to less populated area. लोगों ने क्या करा? ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया से शिफ्ट हो गए, वो लेस पॉपुलेटेड एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. द मेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉट? फूड. मतलब राइस पर्टिकुलरली प्रोड्यूस करते थे. दे हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, राइस कल्टिवेशन. बेसिकली यहाँ पे राइस की कल्टिवेशन होती थी और इन्होंने क्या करा था? न्यू मैथड्स एंड न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना स्टार्ट करा फॉर प्रोड्यूसिंग राइस. ऑलमोस्ट ऑल द एडल्ट मेल मेंबर्स हैड टू सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर. वाइल अदर टाइम दे वर्क इन बिल्डिंग डैम्स, इरीगेशन सिस्टम. वैसे तो वहाँ पे जो मेन्स वगैरह थे वो इरीगेशन सिस्टम, बिल्डिंग्स बनाने में, ठीक है, और अदर पब्लिक वर्क में इंक्लूड होते थे. लेकिन अगर कोई लड़ाई वगैरह होती थी दे हैव टू सर्व इन द आर्मी. Rudra Singh was most powerful Ahom ruler who ruled from 1696 to 1740. The Ahom kept good records and were known for their courage. It is said that Buranjis was the first example of recorded history of the Buranjis थे वो एक बेस्ट एग्जाम्पल था किसका? जो रिकॉर्ड था आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.